बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे और हर किस्म की मुश्किल और आज़माइश से महफूज रखे। हज़रात गिरामी, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी हबीब खुदा रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई कलील अरसे में नाजिल किया और इसको ज़रिया निजात और ज़रिया हदायत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला के नबी पर इस किताब को इस हालत में नाजिल किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे शिफाउल नास बनाया और इसके एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियों का और कुछ मामलात में 30 नेकियों तक का ज़िक्र है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है और यूँ 30 नेकियां हुई। और हज़रात गिरामी, कुरान पाक पूरे का पूरा, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शिफाउल नास है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इस किताब को शिफाउल नास कहा है। लेकिन कुछ सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ऐसी अता की जो कि साबिक़ा अंबिया को नहीं अता की गई थी, ना सहाइफ़ में ना उन कुतब में। जैसा कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चंद सूरतें ऐसी अता की जैसे कि सूरतुल बकरा और मौज़तैन हैं। मौज़तैन का मतलब होता है पनाह देने वाली सूरतें, और ये कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं उनको मौज़तैन कहा जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज के हालात में जितनी हिफाजत और शैतान के शर से हमें पनाह की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ मुसीबतों से पनाह की ज़रूरत है, इस हालत में मौज़तैन अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा बड़ा तोहफ़ा है कि ये अगर हम अपना लें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम बहुत सारी मुसीबतों से और शर से महफूज रह सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद भी यही है कि हम सूरह फलक और सूरह नास के जो फ़ज़ाइल हैं और जो अहमियत है और जो ज़रूरत है उसको आपके सामने रखें। हज़रात गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि शैतान के सामने अगर कोई बांधने वाली और हसार की कोई शक्ल है तो वो मौज़तैन है। और इसी तरह शैतान से बेहतरीन पनाह अगर कोई चीज़ अता कर सकती है तो वो मौज़तैन है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जबकि आप नमाज अदा कर रहे थे, रात के वक्त आपके हाथ मुबारक पर जब आप सजदा में गए तो एक बिच्छू ने डस लिया। आप सल्लम ने उसको मसल कर मार दिया और बाद में नमक मिला पानी उस जगह पर लगाया और साथ साथ मौज़तैन की तिलावत की। और आप सल्लम ने साथ ही ये फरमाया कि ये बिच्छू ना नमाजी को देखता है, ना या बेनमाजी को, और ना किसी नबी को देखता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जहरीले जानवरों के ख़िलाफ़ भी एक ऐसा तरियाक है, एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से हम इसके जहरीले मादों से भी बच सकते हैं। इसी तरह एक मरतबा आप सल्लम वादी नजफ़ा अबवा के दरमियान सफ़र पर थे और हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हमें एक सख्त आंधी ने आ लिया। तो उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की और उस आंधी से हमें निजात मिली। यानी कि आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, कोई भी मामला आए, तो आप इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती थी, जब भी कोई मसला पेश आता था, आप सल्लम इन सूरतों को पढ़ते, अपने हाथों को फूंकते और जहाँ तक आपके हाथ जा सकते थे वहाँ तक आप अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। इसी तरह जब आप मर्ज़ुल वफ़ात में थे तो मैं यही दोनों सूरतें पढ़ कर आप सल्लम के जिस्म पर उम्मीद के साथ हाथ फेरती थी। और फिर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त, ये रवायात से साबित है कि ये आपके मखसूस वज़ाइफ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटते थे तो आप सूरह फलक, सूरह नास और 7 सूरह अखलास को 3-3 बार पढ़ा करते थे और अपने हाथों को दम करते थे और उसके बाद अपने पूरे जिस्म पर फेर लिया करते थे। और फिर यह है कि आप सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन इन दोनों सूरतों को पढ़ता है, अगले जुमे तक वो शैतान के हमलों से महफूज रहता है। और ये सूरतें जादू के असरात को भी ख़त्म करती हैं। बतौर ख़ास जब यहूदियों ने आपके ख़िलाफ़ एक जादू वाली साजिश करना चाहिए थी, तो उस हालत में आप सल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरतें अता की थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा
کہ آپ ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ایک حدیث سے بھی یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب آپ ان کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ ہر قسم کی مصیبت سے، بیماری سے آپ کو شفا بھی ملے گی اور آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام